गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक बेटा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, क्लास 11th इकोनॉमिक्स। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है उत्पादन संभावना वक्र, इसको हम बोलते हैं बेटा। ये अलग अलग जो है प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ को शो करता है कि आपके रिसोर्सेज और टेक्निक जो होती हैं उनको आप यूज़ करके किस तरीके से अलग अलग कम्बिनेशन शो कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्शन को कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका गुड्स एक्स और वाई जो है आपका, उनका कम्बिनेशन शो करेंगे कि गुड्स एक्स कितना प्रोडक्शन करेंगे आप और वाई का कितना करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक टेबल आपको गिवन है कि वीट और आपका क्लॉथ्स गिवन है। टेबल ए में बी सी डी ई ये पॉसिबिलिटीज़ हैं बेटा कि आपके पास 5 ऑप्शन है कि इतना कम्बिनेशन कर सकते हैं। जब आप गेहूं का उत्पादन जो है वो 100 कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप कपड़े का उत्पादन 0 कर रहे हैं। सेम एक क्लॉथ जो है आपके एक यूनिट आपने बढ़ा दिया तो गेहूं की आपने क्या किया 10 कम कर दी। इसका मतलब बेटा ये है कि जब हम दो कम्बिनेशन को यूज़ करते हैं तो एक कम्बिनेशन को हमें एक गुड्स के जो प्रोडक्शन को कम करना पड़ता है और दूसरे को क्या करना पड़ता है, इंक्रीज़ करना पड़ता है। एक को डिक्रीज़ करेंगे तो ही दूसरे को इंक्रीज़ करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी कुछ अजम्पशंस हैं। क्यों करने का मतलब है कि अजम्पशंस हैं। रिसोर्सेज आर गिवन, क्योंकि आपके पास साधन केवल 100 ही हैं। ठीक है, उसके बाद आपके जो रिसोर्सेज हैं उनका आप मैक्सिमम यूज़ कर चुके होते हैं, उसके अलावा आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होता है। और टेक्नोलॉजी जो बेटा आपकी वो कांस्टेंट रहेगी, यहाँ कोई भी प्रकार का टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होगा। आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है बेटा ओ वाई जो है वहाँ वीट लेंगे, ओ एक्स जहाँ वहाँ क्लॉथ लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कम्बिनेशन मान लीजिए आपने ये 100 किया है तो उस टाइम पे ये 0 किया। ठीक है, उसके बाद ये 90 तो ये 1। इस तरीके से शो करेंगे ये डायग्राम। तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है इसको हम सिंपल लैंग्वेज में PPC शॉर्ट करके बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ओके, उत्पादन संभावना कि आपका इस टाइम पे कितनी उत्पादन होने की संभावना है, पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो आपका शो करता है। ये क्लियर है। उसके बाद जो है आपके इसमें अटेंडेबल और अनअटेंडेबल कम्बिनेशन होते हैं। मान लीजिए अटेंडेबल का मतलब है कि जिसको हम अटेंड कर सकते हैं, जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस लाइन पे ए से और ई के कम्बिनेशन के अंदर जो आएगा या इसके ऊपर ए बी सी कोई भी हो सकता है, तो उन कम्बिनेशन को हम अचीव कर सकते हैं। दूसरा होता है आपका अनअटेंडेबल कम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। मान लीजिए जैसे आपको एफ शो किया हुआ है ये, तो एफ शो होने का मतलब ये है बेटा कि आप इस कम्बिनेशन को अचीव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपका जो एफ कम्बिनेशन है वो आपकी रिसोर्सेज की लिमिट से बाहर है। क्लियर है। तो दो तरीके के इसमें संयोग बनते हैं, कम्बिनेशन बनते हैं आपके, प्राप्य और अप्राप्य, अटेंडेबल और अनअटेंडेबल। ठीक है, तो ये जो प्राप्य हैं इनको हम प्रयोग कर सकते हैं, ये हमारा जो है वो प्राप्त हम नहीं कर सकते। उसके बाद आपका जो PPC है वो शिफ्ट हो सकता है। कैसे हो सकता है? चेंज इन रिसोर्सेज। अगर आपके रिसोर्सेज जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएं तो जो आपका PPC है वो भी शिफ्ट होके इंक्रीज़ हो जाएगा। क्लियर है। अगर रिसोर्सेज आपके डाउन आ जाएं तो ये भी डाउन आ जाएगा। टेक्नोलॉजी, मान लीजिए एक प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ होगी तो जिसकी इंक्रीज़ होगी उसी का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर इसका अपोजिट हो जाए तो ये इसका अपोजिट हो सकता है, और दोनों का हो जाए तो दोनों में ही चेंज इक्वल हो सकता है। क्लियर है। क्लियर बेटा। इसकी 2 आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट है आपका जो इसका डाउन स्लोप जो होता है वो डाउनवर्ड होता है, जैसा कि आपने डायग्राम से देखा। और दूसरा जो है इसको कनकेव पॉइंट ओरिजिन। इसका मतलब है कि इसके जो पॉइंट है बेटा आपके, इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट आप पढ़ेंगे, जो आपका डेल्टा सी और डेल्टा वाई को शो करेगा। एक्स और वाई भी हो सकता है, कोई भी कम्बिनेशन हो सकता है।
क्लियर है बेटा? तो यहाँ तक इसको करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।